के भाष्य में। तो क्या कहते गुरु महाराज, देखो आप, ब्रह्मलोक जाता को बीचे माया है बट पाड़ी, ब्रह्मलोक जाता को बीचे माया है बट पाड़ी, सतगुरु शरण तत जाबासे, सतगुरु तत जाबासे, जिन जन पटक पछाड़ी। समझ में आई क्या बात, क्या कहना चाहते गुरु महाराज? ब्रह्मलोक जाता को भी, देखो अभी आप, यह एक हंस और दूसरा ये हंस, यह माया का बीज, जो चरित्र का बीज, चमत्कार का बीज, और ये सत्स्वरूप का बीज। अब ये सत्स्वरूप की भक्ति करा, सत्स्वरूप की भक्ति करा, सत्स्वरूप की भक्ति करा, कर्म आपके काट रहा, कर्म काट रहा, सदगुरु का शरण लिया, कर्म काट रहा, यह नयनचर की प्राप्ति करके सत्स्वरूप में जा रहा। यही काम सबको करना है, यही काम सबको करना है, ख्याल में रखो आप। इसी के लिए ही आए हम, इसी के लिए ही आए। ब्रह्मलोक जाता को बीचे, यह रास्ता जो है मतलब को जाता, उसके बीच में माया ही माया है। देखो आप, ये ख्याल में लाओ चीज, इसके बीच में माया ही माया है, चारों तरफ माया है, चारों तरफ माया है। गुरु महाराज ने लिखा है, देखो आप, कि उठत माया बेसत माया, एकदम आखिरी चारों ही चारों माया है, बिल्कुल चारों बाजू में माया है। देखो हम, हमारा शरीर माया है, हमारे हाथ पर माया है, हम रहते हो चीज माया है, हम जो बोलते चीज माया है, हम राम राम करते हो माया है, हम खाते हो माया है, हम पीते हो माया है, हम चलते हो माया है। उठत माया बेसत माया, माया अंचा हो ही दो, सब तो माया ही है, सब माया ही है, सब माया ही है, माया ही माया है। उठत माया बेसत माया, माया अंचा हो ही लो, माया मुखसु हर पर अटेसो। जो बोल रहे हैं, हरप यानी अक्षर, जो बोल रहे हैं, मुख से जो बोल रहे हैं, माया मुखसु हर पर अटेसो, सत शब्द नहीं कोई रे, इसमें कोई सत शब्द नहीं है। समझो, सत्य शब्द क्या है? जब आप राम 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 करते हो, मतलब माया का नाम लेते हो, माया का नाम लेते हो, और जब आप विश्वास से इन पे विश्वास करते हो, प्रेम करते हो, प्रेम करते हो, और कभी तो भी निज मन दिया जाता, इसके अंदर जो सत्स्वरूप है, जो सत्य शब्द है, वो आप में प्रकट होता है, यह माया नहीं है। ख्याल में लाओ जी, मतलब यह शरीर सदगुरु का, यह भी माया ही है, मगर इसके अंदर जो सत्य शब्द है, यह माया नहीं है। ये ख्याल में लाओ जी, मतलब सदगुरु के अंदर वो शब्द जो है वो माया नहीं है, बाकी सब माया है। तो गुरु महाराज कहते कि अरे माया तो चारों तरफ है, माया तो चारों तरफ है। उठत माया बेसत माया, माया अंचा हो ही लो, माया मुखसु, अक्षर भी माया ही है, अक्षर भी सब माया ही है। माया मुखसु हर परटेसु, सत शब्द नहीं कोई रो, इसमें कोई सत शब्द है नहीं, यानी माया से ही चलना पड़ता आपको, सीढ़ी तो माया की ही लेना पड़ता है। ख्याल में लाओ जी, वो माया छोड़ नहीं सकते आप, सीढ़ी तो माया से ही लेना पड़ता। और गुरु महाराज क्या बोलते, सीढ़ी माया से ले, बराबर सत शब्द के आधार पे चलते रहो, सत शब्द के आधार पे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आप इधर भी मत जाने दो, इधर भी मत जाने दो। क्या कहते, वो कौन सा गुरु महाराज ने एक, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा हो, कि गुरु महाराज कहते हैं उसमें कि बस सत्स्वरूप के राह पे एक जैसा चलो, बस सत्स्वरूप के राह पे एक जैसा चलो, ना इधर ना उधर। यही गुरु महाराज कहना चाहते कि चारों तरफ माया है, कोई भी आपको चरित्र बता देगा, कोई भी आपको माया में डाल देगा, कोई भी आपको माया का कोई एक आधा दुख लाके खड़ा कर देगा, कोई आपको माया का एक सुख लाके खड़ा कर देगा। आप अगर उसमें अटक गए तो फिर अटक गए। उठत माया बेसत माया, माया अंचा हो ही लो, उसके आगे देख, सत शब्द नहीं कोई लो, आगे देख क्या कहते, कहीं ये लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। कहीं ये जो कहने में आती वो भी माया ही है, जो लखने में आती वो भी माया ही है, जो लखाने में आती वो भी माया है। माया तन मन काया लो, माया
तन मन काया सब क्या है, माया ही है। कला प्रगटे, अलग अलग प्रकार के चरित्र बताते, चैन अलग अलग प्रकार के चैन बताते। स्थिर अस्थिर ये सो माया लो। स्थिर ओंकार में का सत, ये जो परब्रह्म है ये स्थिर पद है और यह माया का पद है। यही सबका सब माया है। गुरु महाराज क्या कहना चाहते कि सब माया ही है। यह माया में से निरख परख पग धरनारे, निरख परख पग धरनारे के सुखराम, निरख परख पग धरण के सुखराम, भूल गया मैं। गुरु महाराज कहते हैं उसमें निरख परख पग धरना रे, निरख परख के चलो आप, निरख परख के चलो आप। फिर माया, फिर सब माया है तो नयनचर क्या है, तो नयनचर सदगुरु का शरणा में है। नयनचर की प्राप्ति हो गई, आप राम 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 करो, राम 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 करो, राम 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 करो, राम 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 करो, नयनचर आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, नयनचर आगे बढ़ता, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। 10वें द्वार के पहले ध्वनि चल रही, बस काम करते रहो और स्मरण करते रहो, काम करते रहो और स्मरण करते रहो। ख्याल में है क्या बात? जब ऐसा हो जाएगा, आपके संचित कर्म कट गए, क्रियामान आपको लगते नहीं, एक दिन शरीर छूट जाएगा, प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा, ये अंश शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा, सत्स्वरूप में चला जाएगा। ख्याल में है बात? अगर आपका तोल इधर चले गया, अरे कौन सा चमत्कारी बाबा है, चल राम राम, लग गए उसके काम में, लग गए उसके धाम में, तो फिर बात खत्म हो गई। वहां पे फिर अगर आपके एक आध दो स्थान हुए तो फिर आगे आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि निरख परख पग धरना रे के सुखराम, समझे प्राणी नेछो तो को मरना रे, के सुखराम समझ रे प्राणी नेछो तो क्यों मरना रे, निरख परख पग धरना रे। गुरु महाराज कहते हैं कि यह संसार सब माया का है, आपके पास सस्वरूप का बीज आ गया है, निरख परख पग धरना रे, निरख परख, देख देख के पग रखो और सस्वरूप के साथ चलो, बस गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं। इसलिए फिर अभी इसमें ख्याल रखो चीज। इसमें लोग कहते हैं कि फिर मंदिर में गए तो क्या फर्क पड़ रहा, प्रसाद खाए तो क्या फर्क पड़ता, आपको अगर धाम चले गए तो क्या फर्क पड़ता। यह माया बहुत बलवान है, माया बहुत बलवान है, आपको घेरने की कोशिश करेगी, घेरने की कोशिश करेगी। जिस रास्ते पे आपको जाना ही नहीं है उस रास्ते पे चलते ही काय को, ख्याल में है क्या बात? जिस रास्ते पे आपको जाना है सत्स्वरूप के रास्ते पे, सत्स्वरूप का रास्ता अलग है। राम राम करो, स्मरण भजन करो, राम राम करो, स्मरण भजन करो, नयनचर की प्राप्ति, आगे जाओ। यह सत्स्वरूप का रास्ता है और ये माया के रास्ते हैं। और जब माया के रास्ते माया घेरती जावा, तो जब माया घेरती, पता है कि इस गली में चोर आ सकते हैं और ये बड़ा हाईवे है, इसमें चोर भी आते नहीं, जल्दी पहुंचता आदमी, तो हाईवे से क्यों नहीं चलते हो आप, क्यों ये गलियों में से जाते हो? छोटी सी भाषा में गुरु महाराज की समझ में आई क्या बात आपकी? तो पुढे चित ब्रह्मलोक जाता को बीच, देखो अभी यही चीज जो मैं बताया हूं ना, सेम टू सेम चीज गुरु महाराज यही कहना चाहते। ब्रह्मलोक जाता को बीच माया है बटफाड़ी, बटफाड़ी यानी डाकू, माया क्या है? डाकू है। बटफाड़ी म्हणजे रस्ते पे लुटने वाली, बटफाड़ी, बटफाड़ी रास्ते पे लूटने वाली है, डाकू है, डाकू रास्ते पे चलते चलते लूट लेती, रास्ते पे चलते चलते लूट लेती और लूट लेती। तो अभी आप तो जा रहे हो सत्स्वरूप के रास्ते पे, और जो देखो आप जो सत्स्वरूप के रास्ते पे जा ही नहीं रहा, जो माया के रास्ते पे जा रहा हो तो ऑलरेडी लूटे गया है, लूटे गया है, लूटे जा रहा है रात दिन। आप सत्स्वरूप के रास्ते पे जा रहे हो और सत्स्वरूप के रास्ते पे जाने के बाद अगर आपने कोई माया की चीज धारण करने की कोशिश की या फिर उसके इधर आपका नजरिया लगाया, आपने उसके इधर जाने की कोशिश की, तो
एक आधी बार आप भी लूटे जा सकते हो, लूटे जा सकते हो। तो जिस रास्ते में रिस्क है, धोखा है, वो रास्ते से जाते ही क्यों हो। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म लोग जाता को बीचे माया है बटफाड़ी, अरे सदगुरु शरण तत्त जहां भासे। जिनके सदगुरु का जिन्होंने शरण लिया, जिनके इसमें नयनचर की प्राप्ति हुई, जिनको तत्त भाषा यानी नयनचर की ध्वनि प्राप्त हुई, क्या कहते, जिन जन पटक पिछाड़ी, इन्होंने ही इस माया को पटका, पछाड़ा, दूर किया, खुद अलग रहे इससे, इसको नजदीक नहीं आने दिया। किसने? किसने? जिन्होंने तत्व भाषा, जिन्होंने नयनचर की प्राप्ति की, इन्होंने ही। बाकी तो फूल माया में ही है, बाकी तो फूल माया में ही है। क्या कहते गुरु, समझ में आई क्या बात? ख्याल में? सतगुरु शरण तत जहां भासे, सतगुरु शरण तत जहां भासे, जिन जन पटक पिछाड़ी। यह देखो, यह तत्त जन, इसमें नयनचर की प्राप्ति हुई भी है, नयनचर की प्राप्ति हुई, ज्ञान है नयनचर। और इसमें नयनचर का ज्ञान नहीं है, इसमें माया का ज्ञान है, चरित्र का ज्ञान है, चमत्कार का ज्ञान है, चमत्कार की विधि है। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु शरण। अभी नयनचर की प्राप्ति कैसे हुई? सदगुरु के शरण से हुई। सदगुरु शरण तत्त जहां भाषो, तत्त जहां भाषो, यहाँ तत्त यानी नयनचर की प्राप्ति हुई। समझ में आई बात? जिन्हें जन पटक पिछाड़ी, यह इसी ने यह माया को पटक दिया, पिछाड़ दिया, अलग कर दिया, बाजू में रख दिया, आने नहीं दिया, इसके फंदे में नहीं पड़ा, इसके अटकाव में नहीं आया, इसके प्रभाव में नहीं आया। ये तो रात दिन प्रभाव में है। ख्याल में है क्या बात? समझ में आई बात? जिन जन पटक पछाड़ी, इसलिए मंदिर मत जाओ, इसलिए प्रसाद मत खाओ, इसलिए उपवास मत करो, इसलिए, अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें है। रात दिन भक्ति करा, रात दिन भक्ति करा, जो अच्छा बीज है उसको पकड़ो ना। ये छोटी मोटी बातें करते किसको खुश करना चाहते हो, ये विषय। आप यह करके किसको खुश करना चाहते हो? परमात्मा को दुखी करना चाहते हो और इनको खुश करना चाहते हो, जो माया के बीज है। और रात दिन इतने युगों युगों तक इसी में ही रह रहे हो, इसी में ही रहे हो। आप कभी खुश नहीं हुए इन बीजों से, फिर भी इनको खुश करना आप चाहते हो। तो इससे अलग निकलो। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं आगे? माया थूल नाटके काई, तो उलटी तारे। दो प्रकार की माया है, एक स्थूल माया, माया, एक स्थूल माया, और ये झिणी माया। झिणी यानी बारीक, झिणी माया। स्थूल माया जो दिख रही, जो दिख रही शरीर। स्थूल माया यानी क्या? स्थूल माया यानी माँ बाप, बच्चे, बीबी, संपत्ति, घर दार, यह सब माया स्थूल माया है। माया स्थूल नाटके काई, यह जो को अटकाती नहीं, अटकाती नहीं। ख्याल मिलाई जो चीज, यह जो को परम मोक्ष में जाने के बीच में अटकाती नहीं, परम मोक्ष में जाने के बीच में अटकाती नहीं, उल्टी मदद करती, उल्टी मदद करती। 4-6 घंटे काम करो, 8-10 घंटे काम करो, 5-7 घंटे काम करो, पैसे कमाओ, रात को राम राम करो, दिन को राम राम करो, खाने पीने की अरेंजमेंट हो गई आपकी, घर छोटा मोटा अच्छा हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बराबर हो रहा है, सिस्टम चल रही है। पैसे नहीं रहे तो पीछे एक थोड़ी सी किरकिरी लगी रहती कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। माँ बाप अच्छे, माँ बाप है तो हम है, माँ बाप नहीं रहते तो हम नहीं रहते। और माँ बाप अच्छे रहे, बच्चे अच्छे रहे, सब अच्छे रहे तो हमको स्मरण भजन करने में भी और मजा आती। पैसा लगता, धन हम बाकी के संसार में सत्संगत में लगा सकते हैं, कहीं पे भी सत्संगत में जा सकते हो। अभी परिस्थिति अच्छी है, अपने जो भी आए सब आ रहे हैं सब, इसलिए चिंता नहीं, 1 घंटा बैठ गया स्मरण भजन करने के लिए। जो बेचारा एकदम ही गरीब होगा या जिसके यहाँ खाने के लिए ये होगा, उसको मेहनत करना पड़ता, रात दिन मेहनत करना पड़ता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह सब चीजें जरूरी है,
यह उल्टी तारती है। संसार में क्या करते हैं लोग, देखो आप, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बढ़िया विषय है। तो यह माया स्थूल, यह स्थूल माया, और यह जो भक्तियाँ, देवी देवताओं की भक्तियाँ, अनेक प्रकार की क्रियाएं, करनियाँ, चमत्कार, पर्चे, यह झिणी माया है, यह झिणी माया है। यह माया अटकाती कैसे कि हम जा रहे नयनचर के साथ और यहाँ पे अटका के यहीं पे हमारे श्वास खत्म कर देती है। अहम, मोह भाव, क्रोध, मद, लोभ, यह सब यहाँ पे हमको अटकाती है। यह अटकाती नहीं, इसलिए भाई माया को छोड़े आने, पत्नी को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, सन्यासी होके चले जाओ, ऐसा विषय नहीं। सन्यासी हुए, भक्ति किसकी कर रहे हैं? देवी देवताओं की। माया तो पूरी पकड़ के रखी है। माया कहाँ से चलती है? वह माया की धार, कहाँ से? परब्रह्म से माया चलती। कहाँ से चलती माया? परब्रह्म से माया चलती, वह माया की धार। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता, इनकी भक्ति करता और बीबी को छोड़ देता, बच्चों को छोड़ देता, संसार को छोड़ देता। समझ में आई बात? यानी सही माया को तो छोड़ा ही नहीं, जो मदद करने वाली माया थी उनको छोड़ दिया, और जो डाव पेची माया है, जो आपके रास्ते में डाकू बन के आती है, जो आपको लुटती है, उस माया को आपने पकड़ लिया। ख्याल में है क्या चीज? ख्याल में आ रही क्या चीज? क्या बोलना चाहते गुरु महाराज? क्या कहते हैं? माया थूल नाटके काई। इसलिए देखो आप संसार की बुद्धि देखो, संसार की बुद्धि देखो और गुरु महाराज की बुद्धि देखो, कितना फर्क है। संसार की बुद्धि और गुरु महाराज की बुद्धि कितना फर्क है। यह जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे, यह जो मनुष्य देह में काम धंधे कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, काम धंधे कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, तो यह काम धंधे आपका आजू बाजू का जो माहौल है वो माहौल प्रसन्न रखता, पैसे कमाओ वगैरह वगैरह वगैरह, और आपको भक्ति में सहकार्य करता, भक्ति में सहकार्य करता। आपने जो बाकी के जो कर्म किए हुए, जो देवी देवताओं को पूजना, चमत्कारी लोगों के पीछे लगना, यह आपके कर्म बढ़ाता और आपको भटकाता, आपके जो ध्येय है, यह ध्येय से भटका देता। यह झिणी माया है जो आपको समझ में भी नहीं आती। यह समझ में आ रही है, यह माया, यह सब माया दिख रही, ये समझ में आ रही है, बट झिणी माया आपको समझ में नहीं आती। गुरु महाराज कहते ख्याल में नहीं आती। तो करामात पर्चा जो देवे वागड़ फांसी डाले, करामात, यह जो झिणी माया है, देवी देवताओं की पूजा, बाकी सब भक्तियां, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, सिद्धाई प्राप्त करना, यह जो झिणी माया है, गुरु महाराज कहते करामात पर्चा जो देवे, ये करामात देते, पर्चे देते, चमत्कार देते, और इस वजह से वह गल में फांसी डाले। वो गले में वो फांसी डालते। कौन सी फांसी डालते? कर्मों की, मतलब 84 की, मतलब नरक की, गर्भ की, यह फांसी डालते, यह फांसी डालते। तो सही माया कौन सी है? कौन सी छोड़ना चाहिए? अपने माँ बाप को छोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए रामदेव वाला कोई बोलता नहीं आपको कि माँ बाप को छोड़ो करके, माँ बाप को छोड़ो करके कोई बोलता नहीं। देवी देवताओं को छोड़ा, ये डेफिनेटली बोलते। तो करामात पर्चा जो देवे वागड़ फांसी डारे। क्या कहते हैं आगे देखो आप, तत्व ज्ञान बिना, तत्व ज्ञान बिना यूं वे जग में जिण शोभा गाई। गुरु महाराज कहते जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, जिनके पास नयनचर नहीं है, उन्हीं लोग इसकी शोभा गाते हैं, ये ऐसे माया की शोभा गाते हैं। उन्हीं लोग ऐसे माया की शोभा गाते हैं, ये मायावी चरित्र की शोभा गाते हैं। जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं है, नयनचर नहीं है, वही इनकी शोभा गाते। और जिनके पास नयनचर है वो तो उसको पटक के पछाड़ते, मतलब दूर करते। जिण शोभा गाई, समझा? तत्व ज्ञान बिना यूं वे जग में, जो तत्व ज्ञानी नहीं है उन्होंने माया की शोभा गाई, शोभा तो है। जिण शोभा गाई जुगत मुगत सब ही हीण माई। इसमें जुक्ति भी है और मुक्ति भी है। यह जो भक्तियां करता है, यह भक्तियों में, माया की भक्तियों में जुक्ति भी है और मुक्ति भी है।
पर्चे भी है और चमत्कार भी है, करतूत भी है, करामात भी है। जहां पर हुआ भाई, यहाँ पे पर्चे होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पे पर्चे होते हैं, मगर सत्स्वरूप के भक्ति में कोई पर्चा होता नहीं। बाहर के पर्चे नहीं होते, अंदर के पर्चे होते। बाहर के पर्चे नहीं होते कि तुमको वो दिग्ज्ञान, ब्रह्मा दिग्ज्ञान, विष्णु दिग्ज्ञान और कोई ऐसे चरित्र पर्चे नहीं थे। अंदर जरूर पर्चा होता। अंदर पर्चा कैसा? आपके स्थान टू स्थान ध्वनि आती, आगे आगे जाओ आप, यहाँ पे नयनचर की ध्वनि, यहाँ पे अखंड ध्वनि लगती, ये पर्चे आपको जरूर होते। क्या कहते गुरु महाराज? गुरु महाराज ने लिख भी दिया, माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी बाई। गुरु महाराज कहते कैवल्य में माया चरित्र नहीं है। ये माया चरित्र क्या है? पाखंड है। माया चरित्र क्या है? पाखंड है, पाखंड है माया चरित्र। कैवल्य ज्ञान में माया चरित्र नहीं है। संसार में हम कोई अगर एक आधा भटका हुआ रहा आदमी और कोई भटके हुए आदमी के साथ घूम रहा तो हम बोलते रहो पाखंडी के पास साथ मत जा, बोलते ना हम लोग। क्या बोलते हैं कि उस पाखंडी के साथ मत जा, वो पाखंडी है, वो फंसा देगा तुझे, वो तुझे तकलीफ, तू तकलीफ में आ जाएगा। गुरु महाराज ये माया चरित्र को पाखंड कहते हैं। और संसार के लोगों को कहो हम कि पाखंड छोड़ो तो छोड़ने को तैयार नहीं है। मगर यहाँ पे हर दररोज ये चीज बोलते हैं कि पाखंडी आदमी के साथ घुमा मत कर। यह क्यों पाखंडी है? वही बात कि तुम्हारा जो टारगेट है वो टारगेट पूरा होने देते नहीं। ध्येय जो है तुम्हारा ध्येय पूरा नहीं होने देते। उसके बीच में आते, कर्मों की बढ़ाई करते, कर्मों की बढ़ोतरी करते, उसके बीच में आते। क्या कहते गुरु महाराज? माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी बाई, जे पर बाहर लाऊ केवल लजायो आई। क्या कहते? बांधा हो जुग मोए न जाने। देखो क्या कहते गुरु महाराज, बांधा ओ जुग मोए न जाने। उसमें गुरु महाराज बताना चाहते कि माया चरित्र नहीं केवल में, कैवल्य के भक्ति में माया चरित्र मतलब है चमत्कार नहीं मिलेंगे आपको। माया के चमत्कार नहीं मिलेंगे, चरित्र नहीं मिलेंगे। जे पर्चा बाहर ला हुए, अगर कोई बोलता है कि मुझे ब्रह्मा दिखा, मुझे विष्णु दिखा, मुझे शंकर दिखा, मुझे अमका दिखा, मुझे ढमका दिखा, ये अगर कोई बोलता है तो गुरु महाराज कहते हैं कैवल्य लजाता है। कैवल्य लजाता है। कैवल्य के भक्ति में ये कुछ भी दिखता नहीं। समझ में आई क्या बात? केवल लजाए भाई। आगे देखो क्या कहते हैं, अरे मोटा खरा सकल जग जाने तत पंथ पायो नाई। मोटा खरा सकल जग जाने तत पंथ पायो नाई। तत्व तो जीण जीण सोई जीणो, तत्व तो जीण जीण सोई जीणो, माया बड़ी कवाई। क्या कहते गुरु महाराज? देखो कितनी बढ़िया चीज। मोटा खरा, अवतार हो गए, अवतार कितने बड़े बड़े हो गए। मोटा खरा, होद्दा, होद्दा, मोटा खरा, बड़े बड़े हो गए। मोटा खरा, ब्रह्मा विष्णु महेश, मोटा खरा, उनका पराक्रम, उनका होद्दा, मोटा खरा। सकल जग जाने, पूरा संसार जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? पूरा संसार जानता है। मोटा खरा, सकल जग जाने, तत् पंथ पायो नहीं। पण वो तत् का पंथ, तत् का रास्ता, तत् का बीज यह पाया नहीं। किन्होंने? जिन्होंने। ख्याल में लाओ जी। तत्व तो जीर्ण जीर्ण सुई जीणो, माया बड़ी कवाई। तत्व कैसा है? एकदम जीणा जीणा, जीणे से ही जीणा है।
ये जो माया, इसको भी झिणी माया बोलते हैं, माया इसको भी झिणी माया बोलते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ये माया से ही बहुत झिणा तत्व है। झिणा यानी बारीक, सूक्ष्म, इसलिए उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद यानी बहुत ही, अब देखो ना, सही सूक्ष्म वेद जैसे ही रहता है। जब हमको ध्वनि आती है बहुत ही बारीक झिणी 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 ध्वनि आती है, एकदम झिणी 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 ध्वनि आती है। गुरु महाराज कबीर जी कहते, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झिणी। क्या कहते, गगन में आवाज हो रही झिणी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी। कौन? गुरु ज्ञानी। गुरु ज्ञानी, ज्ञानी जो आदमी है, ऐसा जो आदमी, ऐसा जो संत है, गगन में आवाज हो रही झिणी, ऐसा वो झिणा तत्व है। वो कोई चमत्कार नहीं दिखाता आपको, परचे चमत्कार। समझ में आई बात? झिणा, गुरु महाराज कहते तत्व तो झीण, झीण सुई झीणा, माया बड़ी कवाई, माया बड़ी कवाई, ये माया बड़ी कवाई, ये माया बड़ी कवाई। और संसार के लोगों को तत्व दिखता नहीं। वो दिखता कब? जब आप सदगुरु के शरण में जाओ, जब अनुभव ले, तब फिर वो तत्व दिखता है। और माया तो दिख ही रही, माया तो दिख ही रही, आंखों से दिखती, चरित्र, चमत्कार, पर्चे सब माया के आंखों से दिखते। तो मोटा खरा सकल जग जाने, ये मोटे खरे, बड़े 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 ओहदे वाले, बड़े बड़े पराक्रमी हैं, तत पंथ पायो नाई, मगर इन्होंने तत्पंथ नहीं पाया भाई। इनके पास वो नियंत्रण नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे गुरु महाराज कहना चाहते हैं। तत्व तो जीर्ण, जीर्ण से जीणा, ये तत्व बहुत जीणा है, वो जीणे से जीणा है। और माया बड़ी कवाई, ये माया तत्व के सामने बड़ी है, पराक्रम में बड़ी नहीं है, दिखने में बड़ी है। ख्याल में लाओ चीज, पराक्रम में तत्व जीणा से जीणा है, इसलिए दिखता नहीं हो, उसकी अनुभूति करना पड़ता। ये माया दिखती, आंखों से दिखती, नेत्रों से दिखती। क्या कहते? माया बड़ी कवाई। क्या कहते आगे? बांधा, देखो आप, मोटा खरा, गुरु महाराज ने लिखा ना, मोटा खरा सकल जग जाने, तत्वपंथ पायो नहीं, उसी के साथ पद है, देखो आप, बांधा केवल भेद न्यारो जी, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। क्या कहते, देखो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश न पाया, नावतारा सोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न पाया, नावतारा सोई। ख्याल में है के बाद? इनको भी वो चीज मिली नहीं, जो झिणी से झिणी जो भेद है, जो तत्व भेद है, वो इनको भी मिला नहीं। जबकि ये संसार में बड़े कहलाए, मगर इनको भी वो चीज मिले नहीं। सुर 33 कोटि देवी देवता, सुर 33 शक्त इंद्रादिक, शक्ति 33 कोटि देवी देवता का राजा इंद्र, नेक न जान्यो कोई, इन्होंने किसी ने भी वह चीज पाई नहीं, समझी नहीं, मिली नहीं, जानी भी नहीं, जानी भी नहीं। नेक, इतनी सी भी नहीं जानी, इतनी सी भी नहीं जानी। क्या कहते आगे? ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पावे। अब जब इनको ही मिली नहीं, तो इनके जो शिष्य है ज्ञानी, इनके जो शिष्य है ध्यानी, इनके जो शिष्य है जोगेश्वर, इनको भी कहां से मिलेगी? ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पावे। दुनिया सकल कौन गिनती में, दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग ध्यावे। इनको
किसी को भी वो चीज मिली नहीं, इतनी वो झीणी है। इनको मिलती नहीं थी क्या? मिलती थी, मगर इन्होंने ढूंढी नहीं। यह पराक्रम में रह गए, चमत्कार में रह गए, मेन टारगेट भूल गए। ख्याल में लाओ क्या कहते हैं आगे, देखो आप आगे देखो। के सुख राम तत्त जहाँ पायो, वे पर चानई माने। आगे बात वही, के सुख राम तत्त जहाँ पायो, वे पर चानई माने। उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, उलट चढ़े गढ़ ऊपर, तत समाद बखाणे। के सुख राम तत्त जहाँ पायो, जहाँ तत्त पर नैनचर पाया, अखंड ध्वनि लगी, नैनचर की अखंड ध्वनि लगी। गुरु महाराज कहते के सुख राम तत्त जहाँ पायो, जिनकी अखंड ध्वनि लगती, वे पर चानई माने। ये पर्चे चमत्कार को मानते नहीं, इसलिए बहुत बार रामसने कहते रहते कि मेरे सामने अगर विष्णु भी अगर 1000 भुजाएं धारण करके अगर आ जाता है तो भी मैं उस चीज को मानूंगा नहीं, उस चीज को मैं मानूंगा नहीं। और संसार के लोग, अरे ये तो सागे परमात्मा आएगा, चलो या के साथ, सागे परमात्मा आएगा, चलो या के साथ। तो ये फर्क है, क्योंकि वो पर्चे चमत्कार है और ये सही बात है। नैनचर तत्, नैनचर क्या कहते गुरु महाराज, के सुख राम तत्त जहाँ पायो, वे पर चानई माने। उलटर नाव चढ़े गढ़, उल्टर ये उलटना हो गया, ये संकनाड़, और ये उलटना हो गया बंकनाड़, ये उल्टा हो गया। और फिर ये त्रिकुटी से वापस गढ़ के ऊपर चढ़ना हो गया। समझ में आई बात? ये संकनाड़ हो गई, ये संकनाड़ से ये बंकनाड़ उलटना हो गया, ये फिर त्रिकुटी में आके वापस ये गढ़ के ऊपर चढ़ना हो गया। ये समझे बात आप? संकनाड़, ये बंकनाड़ उलटना हो गया, ये त्रिकुटी में आया वापस गढ़ के ऊपर चढ़ना हो गया। क्या कहते? उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, तत समाद बखाणे। ये यही समाधि बखान करते कि मुझे 24 घंटे ध्वनि लगती, 24 घंटे अखंड ध्वनि लगती, जब भी कभी टाइम मिला जाके बैठ जाएंगे, ध्वनि में जाके बैठ जाएंगे, ध्वनि सुनेंगे। वो यह नहीं बोलेंगे कि इसने ऐसा पर्चा दिया, गणपति ने ये पर्चा दिया, या फिर हनुमान ने ये पर्चा दिया, फिर शंकर ने ये पर्चा दिया, फिर ये देवी देवता ने ये पर्चा दिया, कि साधु ने ये पर्चा दिया, कि वो यह ऐसा कोई बात ये करेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? तत्त समाध बखाने। यह सिर्फ वो परमात्मा के जो समाधि है वही बखानते हैं। समझ में आई के बाद? यह हो गया गुरु महाराज का पद, बांधा केवल को घर न्यारो, केवल को घर न्यारो। करामात क्रिया सब झूठी, साचो नाव विचारो। क्या सच्चा है? फिर नाव सच्चा है, करामात सब झूठी है। इसलिए गुरु महाराज ने देखो क्या कहा है, सपना जूझो सुख जग का, मत भूलो कोई। ये दररोज रात को 4 पंक्ति अपनी याद कर लेना, और सोते वक्त और उठते वक्त उसको बोलना और उस पर मनन करना। दररोज ये 4 पंक्तियां याद कर लेना, और सोते वक्त और उठने के वक्त उसको मनन करना, और उस पर सोचना, और वैसा चलना। क्या कहते? सपना जो सुख जग का, मत भूलो कोई। माया ठगनी ला रहे, मत
डूबो लोई, क्या कहते, सपना जो सुख जग का। जग के सुख कैसे है? सपने के जैसे। जैसा सपना आया, डाकुए डाकुए, चोरे चोरे, डाकुए डाकुए, पसीना आ रहा, सब आ रहा, सब आ रहा, पैसे भी चले गए, फकीर हो गया, उठ के देखा तो सब जहाँ के वहां, उठ के देखा तो सब जहाँ के वहां है, मतलब झूठ था सपना। ऐसे ही गुरु महाराज कहते, देखो आप सोचो कितनी बढ़िया चीज गुरु महाराज ने कही हुई है। ये मनुष्य देह मिला हमको, कितना भटकते भटकते मिला, विचार करो आप। यानी घर पे जाके सोचना, रात को उस पर विचार करना कि जब मैं देवी देवताओं के देश में था, वहां सुख तो जरूर थे, पर एक दुख जरूर था कि मुझे इससे भी अच्छे सुख मिलने चाहिए और परमात्मा के देश में है। और दूसरा दुख ये था कि मैं यहां से जाने के बाद वापस नरक में मेरे को डालेंगे। अब आप यहां से 5 स्टार होटल में चले जाओ, बराबर, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं मस्त, बराबर, और पीछे अगर कोई पुराना आपका काम किया हुआ है, जो आपके पीछे लगा हुआ है, दिमाग में कुछ तो भी उलझन, आप 5 स्टार होटल में खाना भी खाओगे ना तो याद आते रहेंगे आपको। खाना मीठा लगेगा नहीं, लगता क्या, देखो आप, बहुत सी बातें रहती है ऐसी संसार में, तो हमारे दिमाग में कुछ तो भी पीछे की उलझन लगी हुई रहती है, एक आधी चिंता लगी हुई रहती है, एक आधी। और हम पूरे शादी में जाते, माहौल में जाते, सबको गले मिलते, सबको मजा करते, बिल्कुल खाते पीते, और पीछे जो कहीं ना कहीं वो बार बार उसके इधर दिमाग जाते रहता है कि यार घर पे जाने के बाद इसको फेस करना है, घर पे जाने के बाद क्या जवाब देना है। तो ये जो चीज है, गुरु महाराज कहते हैं कि यह चीज लगी की लगी रहती है। क्या कहते हैं, देखो आप, तो क्या मैं भूल गया क्या कहना चाह रहा था, एकदम भूल गया जो कहना चाहता था मैं। देखो आप कैसे, तो सपना जो सुख जग का, हाँ ये जग के सुख। देखो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, कि मैं ये बताना चाह रहा था कि हम देवी देवताओं के देश में चले गए, यहाँ देवी देवताओं के देश में चले गए। अब देवी देवताओं के देश में तो खुश सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सत्स्वरूप के जैसे सुख नहीं है, मगर सुख तो वहां पे है। देवी देवताओं के देश में दुख भी है मगर सुख बहुत है, इसलिए तो लोग स्वर्ग में जाते। तो दुख कम है, सुख तो है, मगर वहां पे एक दुख है कि मरना पता चल जाता कब मरना है। दूसरा दुख ये है कि यह कर्म खत्म होने के बाद आगे के कर्मों के हिसाब से आपको भोगना पड़ता, मतलब 84 में आना पड़ेगा, गर्भों में आना पड़ेगा, ये जानते हैं, यह जानते। दुख लग गया, सुख है मगर साथ में एक दुख दे दिया। और दूसरा दुख कौन सा है, परमात्मा से बहुत दूर हो गया, परमात्मा से बहुत दूर हो गया, मतलब यहाँ भोग रहा है, वो यहाँ पे भोग रहा है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, देखो आप, फिर वापस ब्रह्मा के देश, विष्णु के देश, शंकर के देश, ऐसा ही भोग रहा, फिर नरक, कितना नरक में भोग रहा होगा आप विचार करो, कितना 84 लाख योनि में भोग रहा होगा, विचार करो। फिर मनुष्य देह में आता, चांस मिला, अगर भक्ति किया तो अमर लोक में चला जाएगा, हमेशा के लिए खुश, हमेशा के लिए खुश, हमेशा के लिए सुखी। अगर नहीं वहां गया तो वापस यही राहट गाड़गा। कितनी बार भोगा, अनंत बार ऐसा ही राहट गाड़गे में घुमा। और यहाँ पे कौन से सुख ढूंढ रहा है, माया के सुख, ये भी तो माया की सुख थे। आप सोचो जरा, घर पे विचार करना, यह भी माया के सुख थे। विष्णु के देश में कम सुख थे, शंकर के देश में कम सुख थे, मनुष्य देह में तो कोई भी सुख नहीं है। क्या सुख है, खा खा के क्या खाओगे, सो सो के क्या सोओगे, कौन से सुख है, उससे तो बहुत भारी भारी सुख वहां पे। तो कहने का मतलब कि ये छोटे मोटे सुखों के बीच में मत पड़ो और उसके लिए माया के शरण में मत जाओ। बड़ा सुख ढूंढो सत्स्वरूप का हमेशा के लिए, और उसके लिए सदगुरु के शरण में आओ। ख्याल में लाओ चीज, हम छोटे मोटे सुख का निवारण करते रहते, उसी में लगे रहते, उसी में लगे रहते,
फिर कोई ये बाबा को पकड़ता, कोई वो बाबा को पकड़ता, कोई ये गुरु करता, कोई वो गुरु करता, कोई 33 कोटि करता, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को भजता। तो यह आपके जो दुख जो आपके पीछे लगे है उसका निवारण आप सुखों में करना चाहते हो। गुरु महाराज कहते हैं यह सपने जैसा है, यह सपने जैसे, यह छोटे मोटे सुख है। शरीर छूट जाएगा, आपके यह सुख यहीं के ही धरे रह जाएंगे, आप निकल जाओगे। ख्याल में लाइए आई क्या चीज, सपने जैसे सुख। शरीर छूट गया, आपके यह सुख यहीं के ही धरे रह जाएंगे, आप निकल जाओगे। वहां पे अगर जाओ सत्स्वरूप में तो अमर देश है, अमर शरीर है, अमर सुख है, वहां पे ये चीज नहीं बनती। सपना जो सुख जग का मत भूलो कोई। क्या मत भूलो, बोलो क्या मत भूलो, उस परमात्मा को मत भूलो, वो महासुखों को मत भूलो। ये जो तुम छोटे मोटे सुख मान रहे हो, चाह रहे हो, ये सपने के जैसे 4 दिन के सुख है, 4 दिन के सुख है, ये खत्म हो जाने वाले सुख है। महासुख जो है, अमर सुख जो है, यह अमर सुख प्राप्ति के लिए आप कोशिश करो, इसमें मत जाओ। माया ठगनी लार है, यह माया क्या है, ठगनी है, ठगनी। हम कहते हैं ना, अरे उसके पीछे मत जाओ, ठग लेगा तेरे को, बोलते ना, लार मजे मागे मागे। माया ठगनी लार है। एक आधा हम अकेले अगर रास्ते पर जाते रहे, समझो अंधेरा रहा, तो पीछे से अगर कोई आदमी आते रहा तो हमको शंका आती रही है, ठग तो नहीं लेंगे, ठग तो नहीं लेंगे, पकड़ तो नहीं लेंगे, तो ये लारे लगा हुआ, पीछे लगा हुआ है। माया ठगनी लार है, क्योंकि आप बैठे ही माया में हो, खाते हो तो माया, पीते हो तो माया, देखते हो तो माया, बोलते हो तो माया, चलते हो तो माया, आप टोटल माया में हो। माया ठगनी लार है, मत डूबो कोई। माया में मत डूबो, ख्याल में रखो, माया में मत डूबो, कमल के जैसे रहो, कमल के जैसे रहो। कैसे, माया में रह भी रहे और माया को लगने भी नहीं दे रहे। समझ में आई बात, बहुत बड़ी कला है। माया में रह भी रहे और माया को लगने भी नहीं दे रहे। जैसे कमल रहता, कमल वो कीचड़ में उगता, मगर कमल के आजू बाजू कीचड़ ही कीचड़ रहता, मगर कमल के फूल कितने बढ़िया रहते। तो माया को लगने मत दो, मगर माया में तो रहना ही पड़ेगा। तो फिर करना क्या है आपको, माया में आप रात दिन रह रहे हो, रात दिन राम 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 कर रहे हो, रात दिन राम 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 कर रहे हो, अखंड ध्वनि चल रही है, बस आपका विषय खत्म। माया ठगनी लार है, मत डूबो लो। ये आपको हिंट दे दी है गुरु महाराज ने, चेतावनी दे दी है कि इसमें डूबो मत। क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं आगे, बख माया के जोर है, नाना विध गाता। क्या कहते गुरु महाराज, बख माया के जोर है, सब माया के अंडर में है, सब माया के अंडर में है, सब माया का पसारा है, सब माया के अंडर में है। जहां वहां माया का प्रभाव है, जहां वहां माया का प्रभाव है। बख माया के जोर है, नाना विध घात। आपको अलग अलग प्रकार से ठगेगी, अलग अलग प्रकार से ठगेगी। कैसी ठगती, देखो आपको उदाहरण बताता हूं मैं। देखो आपको, किसी को अगर पैसे की जरूरत है, वो अगर पैसे का लोभी होगा, राम राम करता है, थोड़ा सा नॉलेज है, राम राम करना चाहिए, सतस्वरूप की भक्ति करनी चाहिए, राम राम करता, सतस्वरूप की भक्ति करता, पूरी भक्ति नहीं करता, लोभ भी है, पैसे का लोभ है, तो माया क्या करेगी, उसको लोभ में लगा देंगी, लोभ में लगा देंगी। फिर कैसी लोभ में लगा देती हो कि तुमने 1000 रुपए की चाह ना की, तुमको 5000 दे देंगी, 5000 की चाह ना की, 10,000 दे देंगी। आगे आगे आपको लगा रहे मैंने इतना किया, मैं ऐसा, मैं भारी, मैंने इतना काम किया, मेरे पास 1000 थे, मैंने 50,000 कमाए, 50 लाख कमाए, देखो मैंने ऐसा किया, देखो मैंने ऐसा किया। राम नाम की भूख और माली माल। राम नाम किया नहीं, क्या किया,
पैसे कमाए पैसे कमाए। ये माया के पास तो पैसे क्या कम है, उसमें से इतना सा आपको दे दिया, खेलते बैठ। ख्याल में है क्या बात? खेलते बैठ, मर जाएगा मेरे मुंह में ही था, मेरे मुंह में ही रहेगा। ख्याल में है क्या बात? ख्याल में है बात? वैसे किसी को अगर बच्चे की चाहत है, किसी को बच्चे की चाहत है तो बच्चों में प्रीति डाल देगा, इतनी प्रीति डाल देगा। आजकल हम लोग कोई कोई डॉक्टर को मिलते कभी कभी तो बोलते यार मुझे तो भक्ति भक्ति कुछ समझते नहीं, मुझे तो मेरे बच्चों से ना तो पोते बीते इनसे बहुत प्यार है। मैं तो जब हॉस्पिटल छोड़ के घर पे जाता हूँ तो 1 घंटा मस्त बच्चों के साथ खेलता हूँ, रमता हूँ, घुमाने जाता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चों में भी प्रीति डाल दी, इसमें भी प्रीति डाल दी, बच्चों में प्रीति डाल दी, इसमें भी प्रीति डाल दी, जिंदगी चली गई, प्रीति में जिंदगी चली गई। राम राम रह गया, रह गया। बहुत ज्ञानी ज्ञान कपने में जिंदगी डाल दी, ध्यानी ध्यान लगाने में जिंदगी डाल दी, वेदांती वेद पढ़ने में जिंदगी डाल दी, चमत्कारी क्रियामात करने वाले उसमें जिंदगी डाल दी। तो उनमें वो और आगे की चीजें दी, और आगे की चीजें दी। और इसलिए ख्याल रखना, अगर तुम्हारा राम राम नहीं होता तो समझना कहीं तो भी माया की गड़बड़ है। अगर आपका राम राम बराबर हो रहा है, आपकी ध्वनि बराबर चल रही है तो आप हटके हो। अगर आपका हो नहीं रहा तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और माया ठगनी लार मत डूबो लोई। समझ में है क्या माया? ख्याल में है बात? तो छोटी सी भाषा में आपको करना तो है, काम तो करना है। काम करना है तो काम करो भाई, काम करो, जो भी काम करे वो काम करो और निज मन राम स्मरण में दो, उस ध्वनि में दो, वो नेचर में दो। बस बात भी हमेशा राम स्मरण की, सत्स्वरूप की, सत्संगत में जाओ, यह करते रहो। और आप इसमें बैठे हो आराम से, बाकी भी काम कर रहे हो, छोड़ना कुछ नहीं है। ना माँ बाप छोड़ना है, ना घर द्वार छोड़ना है। छोड़ना क्या है? यह माया छोड़नी है, जीणी माया जो तकलीफ देने वाली है, कर्म बढ़ाने वाली है। आपको यह तनाधारी माया कोई भी छोड़नी नहीं है, शरीर वाली जो माँ बाप है। और माया में डूबना नहीं है। और आपको राम राम करते करते आपका कार्य मत उत्पात उठाओ बोली। देखो गुरु महाराज कहते मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरणा रे, निरख परख पग धरणा रे, के सुख राम झूठ सब हलमा ने छो तो को मरना रे। मत उत्पात उठाओ बोली, ज्यादा उठाते हो करू नको, ज्यादा उठाते हो, ज्यादा मगजमारी कर मत। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पगधर, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी भये उदास, वे भी उदास, वे भी भये उदास। तो उतना ही पसारा करो जितना कंट्रोल में है, और खूब राम राम करो। राम राम छोड़ के पसारा करते मत बैठो, राम राम करके पसारा आप कर सकते हो। और ये पसारे को सत्संगत में लगाओ तो और भी अच्छी बात। क्या कहते हैं गुरु महाराज? तो मत उत्पात उठाओ बोली, कोई भी उठाते हो कर मत। अरे निरख परख पग धरणा रे, निरख परख के चलो। तो आपको समझाना, मंदिर में जाना कोई जाने की जरूरत नहीं, राम राम कर। प्रसाद खाना कोई खाने की जरूरत नहीं, राम राम कर। आपको तीज त्योहार खाना है ना, आपको लड्डू खाओ लड्डू। आपको दिवाली में फटाके फोड़ना है, फोड़ो फटाके, कपड़े अच्छे सब करो, मगर कोई भी ऐसा कर्मकांड करो मत कि जिसकी वजह से आपके कर्म और एडिशन होते। ख्याल में है क्या बात? आपको खुशी मनाने में कोई तकलीफ नहीं। तीज चलो क्या बोलते हो उसको, सत्तू खा लो, बना के सत्तू खा लो, बाणी जी रख दो, बैठ जाओ 1 घंटा, राम 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 करो, दारो दार, बहुत बढ़िया चीज। अगर आपको दिवाली के दिन फटाके फोड़ने हैं
मस्त पटाखे फोड़ो, बाणी जी रख दो, राम राम करो, 1 घंटा बैठो, बढ़िया पटाखे फोड़ो, खाओ पियो, मस्त मजा करो, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब कहने का कि माया के बीज को मत पकड़ो, सत्स्वरूप का बीज पकड़ो, उसमें स्ट्रांग रहो, जहां वहां आप आनंद व्यक्त कर सकते हो, कहीं पे मना ही नहीं है। तो मत पाठ उठाओ बोली, निरख परख पग धरना रे, निरख के परख के चलो, के हे सुख राम झूठ सब हलमा। क्या कहते गुरु महाराज, क्या कहते, के हे सुख राम झूठ सब हलमा। हलमा यानी सभी, सब हलमा यानी परमात्मा छोड़ के, निरंजन छोड़ के, सदगुरु छोड़ के, सब झूठ है। देखो आप, परमात्मा छोड़ के, परमात्मा छोड़ के, निरंजन छोड़ के, सदगुरु छोड़ के, ध्वनि छोड़ के, तुम्हारा शरीर भी झूठा है। तो बाकी तो माँ बाप दादा दादी सब, बाल बच्चे, पैसे लत्ते, देवी देवता सब झूठे हैं। ख्याल में लाओ चीज, ख्याल में आई चीज, के सुख राम झूठ सब हलमा। ये आजू बाजू का जो आंखों से दिख रहा है वो क्या है, सब झूठा है। नेचो तो को मरनो रे, और सत्य क्या है, तुझे मरना है। सत्य क्या है कि तुझे एक दिन मरना है, मरना सत्य है। तेरे पास टारगेट कौन सा है, नयनचर की प्राप्ति करके कर्म काटना, ये टारगेट है। इसलिए इनको छोड़ और सिर्फ क्या कहते गुरु महाराज, बख माया के जो रहे नाना विध घाता। ये माया कैसी पकड़ती है आपको, अलग अलग प्रकार से पकड़ती, आपको जो इच्छा है वो देती, मगर स्मरण भजन करने नहीं लगाती, वो नहीं करने देती आपको जो इच्छा है वो देंगी। आपको प्रॉपर्टी में इच्छा है प्रॉपर्टी देंगी, आपको पैसे में इच्छा है पैसे देंगी, औरत में इच्छा है, बच्चों में इच्छा है, माँ बाप में इच्छा है, जहां जहां इच्छा है आपको वो चीज पुराएंगी, लबालब पुराएंगी एकदम। गुरु महाराज कहते हैं आपको उसमें खुश कर देंगी, मगर और ऐसे भक्ति के आड़े आएंगी, ऐसे भक्ति के आड़े आएंगी। नाना विध घाता, इसके अलग अलग प्रकार के घाता यानी क्या, डाव, डाव, डाव पेच, अलग अलग प्रकार के डाव पेच, ऐसी माया है। शिवरण बिना संसार में, बिना शिवरण बिना संसार में, माया की बात, सो में एक ही बात, कौन से, सो में एक ही बात, शिवरण बिना संसार में, माया की बात। इसलिए खूब स्मरण भजन करो, खूब स्मरण भजन करो, माया के साथ रहो, मगर कमल के फूल के जैसा रहो। और यह मनुष्य देह बार बार आता नहीं, कार्य करके चले जाओ। ख्याल में आई बात। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।